उनको इशारा करना होता है। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण, फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को परस्पर इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए खींचेंगे ऊपर की ओर। ये हमारा अर्ध ताड़ासन। जब हम बैठकर ऊपर को खींचते हैं तो अर्ध ताड़ासन होता है। थोड़ा रुकिए, सांस भर के ठहरिए। उस ठहराव के दौरान हमको जो सुकून आनंद मिलता है उसको महसूस करिए और दाएं तरफ झुकिए। मस्तिष्क को जमीन से लगाने का प्रयास। धरती माता को नमन, जन्म देने वाली माँ को नमन, पीताम्बरा माँ को नमन, अपने बुजुर्गों को नमन। वापस आइए, धीरे से जाना है और धीरे से आना है। बाएं तरफ जाना है, इसी तरह से पेट पर दबाव पड़ता है और इस तरह से हमारी अकड़न जकड़न दूर होती है। वापस आइए और सबके लिए स्वागत के लिए 15 बार ताली बजाइए, एक साथ बजाते हैं। कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन जो है यहाँ एक हाथ से ही ताली बज रही थी अभी। रगड़िए हथेलियों को परस्पर, उस रगड़ से प्राप्त ऊर्जा को सुकोमलता के साथ नेत्रों पर लगाइए, स्पर्श कराइए। भाल पर, कपाल पर, ललाट पर अपने आभा मंडल को तेज करिए, ऑरा को तेज करिए। कान खींच लीजिए। ये एडवांस है क्षमा याचना। हमारे क्रियाकलाप से कहीं कोई बातचीत से, मन वचन कर्म से भी कोई अनजाने भूल हो जाए तो पूरा योगहारी सदन हमको माफ करें।
कितने सुंदर भाव है हमारे श्लोकों में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग निरामय रहें, सुखी रहें, और सभी लोग भद्र देखें, सज्जन देखें, सज्जनता के प्रमाण दें, और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख परेशानी ना हो। इतने सुंदर भाव से हम जब कामना करते हैं तो उसमें फिर ईश्वर का आशीर्वाद भी शामिल हो जाता है। संगच्छध्वम संबद्धम, सब लोग एक साथ चलें, एक साथ बोलें, सबके मन विचार एक से हों। इतने सुंदर भाव हमारे मंत्रों में, श्लोकों में। तो यही भाव हम रोज दोहराते हैं, और जब अर्थ के साथ करते हैं तो इसका कुछ अलग प्रभाव होता है। चलिए रोज की तरह हम खड़े होते हैं बॉडी बार में एक्सरसाइज के लिए, अपने शरीर को गर्म करने के लिए। तो करेंगे धीरे धीरे, पहले कदम ताल इस तरह से। ये हमारी पहाड़ी स्टाइल, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, उत्तराखंड वाले लोग, वो जानते हैं। बहुत आराम आराम से क्रियाकलाप करते हैं। उनके नृत्य भी बहुत धीमी गति के होते हैं, आराम आराम वाले से। धीरे धीरे उसके बाद हम फिर थोड़ा सा इसी में गति बढ़ाते हैं। ऐसे प्रारंभ में हमें बॉडी के समस्त अंगों को बताना होता है, एहसास कराना होता है कि हम आप इससे कुछ विशेष काम लेने वाले हैं। तो धीरे धीरे किया, गति बढ़ा दी। ऐसे किया, पूरा हाथ लंबे करके कंधों से, जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई पतंजलि किसान सेवा समिति छतरपुर के जिला प्रभारी रामकृपाल पटेल जी कराते हैं। पूरे जोश खरोश के साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं उन्हीं जैसा कुछ करने का। इसी में ऐसे कर लें, ऊपर तक उठाना घुटनों को, हाथों को नीचे ले जाना, फिक्स करना है यहाँ पर, हाथों इतने लेवल पे, फिर ऊपर लाना घुटनों को, ऐसे टच हो जाए। इसी में एक और होता है, इस तरह से कमर पे हाथ रख के घुटनों का अभ्यास धीरे धीरे करें प्रयास। सीधे जाना है, सीधे रहना, ऐसे नहीं। इसकी स्थिति ये होती है कुर्सी जैसी आसन। फिर से 2 2। फिलहाल करते हैं, पहले ताड़ासन कर लेते हैं। और आगे बढ़ाएंगे। ये है खड़े होकर जाने वाला ताड़ासन। सांस भरते हुए खींचते हैं, फेफड़ों पर खिंचाओ, पसलियों पर खिंचाओ, कंधों पर खिंचाओ, सर्वांगीण विकास, सभी अंगों का विकास, सभी अंगों की शक्ति का विकास, शक्तिवर्धक। 2, फिर से 1। पैर के पंजों पर वजन आ जाए, एड़ियां ऊपर उठी हुई। 2 है। ओम। पहले मंचासन हो, हैंड्रेज फिर से खींच। किसी में चलने का प्रयास करें ऐसे। अब पीछे भी चलते हैं। स्वामी जी तो इतनी तेज गति से चलते हैं कि जैसे कोई सामने चल रहा हो। वो बताते हैं ये ऐसा करने वेरिकोन वेन्स होती है, जो वेरिकोज वेन्स, उस रोग से दूरी बनी रहती है हमेशा। पिड़रियों में नसें भर आती मोटी मोटी, बहुत परेशानी कारण बनती है। ये करते रहे तो एड़ी का दर्द, टकने का दर्द, वेरिकोज वेन्स सबसे दूर रहती है। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा पैरों फासला कर लें बैलेंस के लिए,
और धीरे धीरे जाए दाएं तरफ, जितना झुक पाए झुके, थोड़ा सा रोके। 2। हम हर किसी से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, ग्रहण करते जाते हैं। जैसे हमारी कुसुम बहन जी बताया करती हैं, डॉक्टर भी हैं, उनका जन्मदिन भी था कल। 1, 2, उनको बधाई, शुभकामनाएं बहुत बहुत। हमारी योगा हर सदस्य भी हैं, फैमिली डॉक्टर भी है हमारी। 1 जुड़ गए, 2, 1, 2। चलिए करते हैं कटी चक्रासन। इस तरह से पीछे जाइए। 2। एक स्थिति यह है, हमको हाथों कंधों के समानांतर रखना होता है, ना झुके ना ऊपर। 1, आवाज हम बंद करेंगे ना, सही हो जाएगा। हम आवाज बंद करो ना, ये तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ आ जाओ, मैं कर रहा हूँ, पहले बंद फिर आप कर लेना। ठीक करो। मैं कर रहा हूँ, बंद फिर आप कर लेना। 1, 2। दूसरा तरीका इसका इस तरीके से, पीछे जाके एड़ी देखने का प्रयास। ये अद्भुत है, कमर के लिए, घुटने के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए समग्रता है इसमें। ये सभी आसन बहुत अद्भुत है। 90% आसन कमर से संबंधित है, रीढ़ की हड्डी के लिए, मेरुरज्जु के लिए। अब हमारे आज के योगाचार आदरणीय आलोक यादव जी आ चुके हैं। तो पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला सह प्रभारी भी हैं, और कई बार अपने योग का प्रदर्शन इसके प्रभारी कक्षा में कर चुके हैं। वो तैयार हैं, इसी कारण बस उनको आवाज आ रही है? मतलब हुआ। चलिए, ओम उनको समर्पित करता हूँ मंच आप सब। जुड़े नहीं हैं हम? जुड़े तो हैं। आ रही है आवाज? आ रही, आ रही। बिल्कुल बिल्कुल आ रही आ रही। चलो, प्रणाम गुरु जी के। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए माफी मांगता हूँ सभी लोगों से। एवं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने शुरुआत कराई, क्योंकि मुझे अवगत नहीं था इसके बारे में। तो सुबह सुबह गुरु जी ने कराया, चलिए इसी के साथ करते हैं और करेंगे कदम चाल थोड़ी स्पीड में। बाबू जी हो चुका, हो गया ना? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? कमर की करना है। चलिए कमर घुमाएंगे। छक्कर करा दो भाई, बस। चलिए कमर घुमाएंगे, पहले सीधे, इसी में विपरीत। कमर को कर ले लचीला, और कमर के साथ साथ सभी अंगों का होगा लचीलापन। व्यायाम श्वासों के साथ करते रहिए, कराते रहिए। चलिए ओम श्रीमान, सभी लोग आ जाएं वृक्षासन में। वृक्षासन के लिए बाएं पैर को सीधे रखते हुए और बाएं पैर पे खड़े होते हुए दाएं पैर को लगाते हुए जंघा पर, और हाथ मन आसमान की ओर करते हुए हाथों को खींच लें, और श्वासों के साथ सामान्य स्थिति में खड़े रहें। श्वासें सामान्य रहेंगी। यह आसन विशेष रूप से एकाग्रता करने के लिए होता है, बहुत लाभकारी है। इसको प्रहलाद आसन भी बोलते हैं। पहले गुरु
ध्रुव। ये वाली हाँ। और पहले ऋषि मुनि जी आसनों में खड़े रहते थे, वॉल्यूम नहीं हो करते थे। आवाज चलिए होगी वॉल्यूम। आवाज। और दूसरे पैर पर खड़े हो जाते हैं। मन और तन को एक साथ जोड़ें। ये आपके मन और तन को संतुलित करने के लिए किए जाने वाले आसनों में यह सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान लगाए, देखें सामने। ओ, वायु प्रक्षालन करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। करेंगे वायु प्रक्षालन। वायु प्रक्षालन के लिए पैर फैला लें और हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास को उड़ेलते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। इसमें ध्यान रखें जिन लोगों को प्रॉब्लम है, हर्निया टाइप की या कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग ज्यादा ना झुके, कमर वाले ज्यादा ना झुके। श्वास को छोड़ते हुए श्वासों को उड़ेल दें एनर्जी के साथ। ऊपर आए, श्वास को भरें, नीचे आए, श्वास को छोड़ें। ओम। इसी के साथ करेंगे हृदय विकास। हृदय विकास के लिए करेंगे श्वासों को भरते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, हाथों को फैलाते हुए करें एनर्जी के साथ। जोर जोर जबरदस्ती ना करें, अपने शरीर के साथ अपने आवश्यकता के अनुसार करते हुए, आसमान की ओर देखते हुए, हाथों को फैलाते हुए, सांस को भरते हुए। यह प्राण वायु, ये अपनी प्राण वायु बहुत लाभकारी है फेफड़ों के लिए, शरीर के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए। ओम। पीटी। पीटी के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। करेंगे पीटी। एक एक इसी के साथ करेंगे योगा डांस, योगा नेत्र। श्रीमान जी ओम आइए। ओम जी। ओम ओम जी। ओम। आइए बैठे। चलना सहज सरल श्रीमान। और करेंगे स्कंद संचालन क्रिया। कंधों को ऊपर ले जाते हुए, सांस को भरते हुए। श्रीमान जी आइए, प्रणाम। ओम करो। क्या बेटा बैठो बैठी दाढ़ी देखो करो। हमारे हिसाब से तो है ही सबसे ज्यादा विपरीत। सांसों के साथ मच्छर। चलिए ओम बनाएंगे उंगलियों की पंचतत्व मुद्रा और रख लेंगे कंधों पर। और घुमाएंगे कमर, कमर के ऊपर के हिस्से को दाएं बाएं और गर्दन के सहित कमर को लचीले करते हुए सांसों के साथ घुमाते रहें। इसी में गर्दन स्थिर कर लें। कोशिश करें कंधे सीधे ऐसे रखें। लगा दे।
ओम। इसी के साथ हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पकड़ेंगे हाथ से दूसरे हाथ की कलाई और खींचेंगे गर्दन के पीछे से श्वास के साथ। साइड का फैट अनावश्यक है उसको कम करेंगे, मांसपेशियों को तंदुरुस्त करेंगे। श्वासों के साथ खींचते रहें। अच्छे परीक्षण करें। और इसी के साथ उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए गर्दन के पीछे लगाते हुए और खींचने का प्रयास, विपरीत बल सिर के पीछे से लगाएं और गर्दन का अभ्यास करें। श्वासों के साथ। इसी के साथ आगे लगाएं माथे पर और लगाएं विपरीत बल, विपरीत बल। इसी में दाएं कनपट्टी पर दाएं हाथ से दबाने का प्रयास, दबाएं। इसी क्रम में बाएं कनपट्टी के बाएं हाथ से दबाते हुए श्वासों को भरते हुए ओम। इसी के साथ घुमाएंगे सिर, होगा गर्दन का अभ्यास। घुमाएं सिर को धीरे धीरे अपनी श्रद्धा के अनुसार, कम से कम 5 बार। गर्दन नीचे आएगी, श्वास को छोड़ेंगे। गर्दन ऊपर जाएगी, श्वास को भरते हुए। इसी में विपरीत कर ले। इसी में दाएं बाएं दाएं बाएं। ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर ले जाएं गर्दन को, ऐसे ऊपर खींचते हुए आसमान को देखते हुए श्वास को भरते हुए। इसी क्रम में नीचे आते हुए श्वास को छोड़ते हुए, नीचे धरती माता को देखते हुए गर्दन को ऐसे नीचे लगाने के, कंठ कंठ कोप में लगाने का प्रयास करें, ठुड्डी को। इसी को थोड़ी स्पीड से कर लेंगे। इसी क्रम में आगे चलते हैं, करेंगे। गर्दन को ऐसे लटका लेंगे, मुंडी को लटकाएंगे, गर्दन का अभ्यास होगा। प्रयास करें कान कंधे से टच हो जाए। दाईं तरफ ऐसे लटकाएं। इसी क्रम में बाएं तरफ। चलिए ओम जी, ओम ओम ओम। चलिए इसी क्रम में करेंगे नेत्रों का अभ्यास। नेत्रों के अभ्यास के लिए देखेंगे दाएं ऊपर बाएं नीचे, केवल पुतलियां चलेंगी, बाकी आपकी गर्दन सब स्थिर रहेगा, श्वास सामान्य रहेंगी। चलिए इसी क्रम को बाहर बदलते हुए बाएं ऊपर दाएं नीचे से घुमाएंगे, अब विपरीत में। तो एक झुंड का झुंड है मच्छरों का, जिसके पास पहुंच जाएगा इकट्ठा, और एक आध घंटे 10-5 मिनट रुकेगा, वापस फिर आ जाएगा। चलिए देखेंगे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर पाश।
ओम। इसमें चलेंगे ऐसे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उन उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को आसमान की ओर खींचते हुए हाथों को ऐसे सीधा खींच ले और घुमाए कमर, कमर के ऊपर के हिस्से को। यहाँ क्लास में हमारे वेदांती जी, गुरु जी एवं बाबू जी, श्रीमान मिश्रा साहब, सभी लोग आ चुके हैं। इन्हीं के स्वागत के लिए एवं आप सभी के स्वागत के लिए बजाएंगे तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओम। चलिए, इसी के साथ करेंगे तितली आसन। आ जाएं सभी लोग तितली आसन में। 6 बज गए हैं। आगे की चलेंगे प्राणायाम की ओर, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। हैं? छुट्टी नहीं, आज ये अपन ऑनलाइन है। ऑनलाइन से जुड़ा हूँ। चलिए, और आगे है श्रीमान साहब आ गए हैं, साहब आ गए हैं। ओम जी, ओम जी, आइए। इसी के साथ करेंगे चरण बंदगी। पैरों को ऐसे करें और फिर ऐसे लगा लें पैरों पर, अपने आप को शाबाशी, खुशी एवं धन्यवाद सभी रूपों में देते हुए, और पुनः भैया आलोक भैया, प्राणायाम आखिरी में करवाओ, बिल्कुल आखिरी में ले जाओ प्राणायाम को। जी 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 गुरु जी, श्रीमान का कहना ये है कि प्राणायाम आखिरी की ओर तौर की दौर में ले जाएं। आखिरी में करवाओ तो करवाओ, ना करवाओ ये होता है। हेलो, क्या करो, आप आदेश कर दें जैसा आप कहें। जी श्रीमान, आप बोल दीजिए जैसा भी होगा, क्रम आप बताना चाहेंगे आप पर गुरु क्या जी। होता है कि हम लगातार आसना करते रहते हैं ना, तो प्राणायाम के लिए समय कम बचता है फिर बाद में, इसलिए इसको पहले ही कर लेते हैं। ये निवेदन है, इस क्रम जी बना हुआ ठीक है है आप। ताकि प्राणायाम को आप पर्याप्त समय मिल जाए। ठीक है, जैसा आपका आदेश। तो मेरा तो यही मानना था कि प्राणायाम आखिरी में होना चाहिए, सब आसन करने के बाद तो अच्छा रहता है। चलो ठीक, जैसी आपकी इच्छा। क्यों, आसनें हैं बहुत सारी, और फिर हम करते जाते हैं ना, प्राणायाम के लिए समय बहुत कम बचता है लास्ट में। औपचारिकता होती है 5 मिनट कपालभाति की, 2 मिनट अनुलोम विलोम, बस हो गया प्राणायाम। इसलिए ओम जी, ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए, एवं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्राणायाम की ओर चलते हैं, करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में चलेंगे जी श्रीमान। चलिए, इसी में भाव जी आप पढ़ेंगे आज क्या? जी जी जी, जी आपकी इच्छा हो। चलिए करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए सभी लोग धीरे धीरे करेंगे पहले। पूरा शरीर का आरोग्य में लंबे श्वास भरने से कफ रोग दूर। क्यों अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं? अपने बच्चों को जहरीली दवा धीरे धीरे पिलाने वाले, सिखाते रहें, सिंथेटिक जैसे दवा चलो पिलाने वाले माता पिता बच्चों के एनिमी है, शत्रु है। क्यों पिलाते हैं? बड़े जो देखा नहीं जाता बच्चों को खांसते हैं ना, गला रुंध रहा है, बच्चे परेशान से रहते हैं, इसलिए पिला देते माइक चलाए किसी का, श्रीमान माइक बंद कर ले। हल्दी, अदरक। मस्त का प्राणायाम चल रहा था इसलिए करेंगे। ओम। श्रीमान बैठ जाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक में, और कमर को सीधा कर ले। इसी के साथ करेंगे कपाल भाती 10 मिनट। ये
कपालभाति 10 मिनट इसलिए की जाती है क्योंकि श्वासों का जो तालमेल है वह बहुत आवश्यक है। चलिए इसमें आगे बात करेंगे, सभी लोग करना शुरू कर दें। ये बज गए हैं 6:05, 6:15 तक के करेंगे, इसके साथ बातें करते रहेंगे। ये चीजें मुझे कोविड हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, इसलिए प्राणायाम का एवं श्वासों का मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों से। इसकी कीमत मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन कितनी कीमती है, कोई नहीं खरीद सकता। अगर इस पर वो लगा दिया जाए, रेट लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कोई कितना भी धनाढ्य आदमी हो वो ऑक्सीजन नहीं खरीद सकता अपनी जिंदगी भर के लिए पर्याप्त। इसीलिए श्वासों को अपने जी जी हाँ जी। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत कीमती है, प्राणवायु है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता है। पानी के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए इसको 10 मिनट शुरू में रखा जाता है कि पीछे चाहे छूट जाए लेकिन ये ना छूटे। इसीलिए कपालभाति अनुलोम विलोम का टाइम है जो आगे क्रम में रखा जाता है, ऐसा मानना है मेरे गुरुजी का। और ये भी है मेरा मानना कि ऑक्सीजन के बिना सब बेकार है। श्रीमान आप कर सकते हैं। जी जी जी, सदन की अनुमति हुई है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। सभी जनों को श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार, बर न हो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस और लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कह श्रीपत कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव है कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु,
लीलोता है मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया ज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र की जय। ओम। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी का। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बड़े शुद्ध तरीके से किया हनुमान चालीसा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी को। थोड़ा सा 2-4 मिनट और करेंगे कपाल भाती। आपके पेट की आंतें एवं आपकी किडनी, पेनक्रियाज सभी की बहुत आराम तरीके से मालिश होती है, जो कि वो स्वस्थ रहते हैं। आपको जिंदगी की बहुत आगे और ले जाने का प्रयास करती हैं। ये सारी चीज़ों को अपन करते रहें। देखिए कितने अच्छे तरीके से मालिश हो रही है, ऐसा कोई नहीं कर सकता आंतरिक रूप से। ऐसा हमारे गुरु जी के द्वारा बताया गया है कि ये विशेष रूप की मालिश होती है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की जो बचपना में करती है, बड़े आराम से तेल लगाते हुए सारी जगह की मालिश करती है, इसी क्रम में अपन लोग भी आंतरिक जो आते हैं, आपकी किडनी है, आपके पेनक्रियाज है, उनका मालिश करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इसको कपालभाति को किया जाना
जरूरी हो उसको अपन कम से कम 10 मिनट तो करना ही चाहिए और करते रहें। तो सभी लोगों को चलिए हाथों को ऊपर ले जाए, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए, हथेली को आसमान ऊपर करते हुए खींचे हाथों को और घुमाएं कमर, कमर के ऊपर के हिस्से को, चलने कमर लचीली, दाएं बाएं घुमाते हुए इसी में बजा ले तालियां 15 बार एक साथ एक सुर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों गरम करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। क्या है जब अपन लोग हाथों की तालियां बजाते हैं बड़े तेजी से तो बहुत सारे पॉइंट अपने दब जाते हैं अनजाने अनजाने में। इसी के साथ अपन तालियां बजाते हैं और जो गर्म ऊर्जा होती है नेत्रों पर, मुखमंडल पर लगाते हैं, जो ऊर्जा अपन को प्राप्त हुई है उसको मुंह पर रखते हैं और ये हर्बल क्रीम लगाते हैं। इसी के साथ आगे करते हैं 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से खींचते हुए बड़ा जकड़न लगाते हुए और पेट को, श्वास को निकालते हुए मैक्सिमम, और गले को ऐसा लॉक लगाते हुए रुकने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आप अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करें। अपनी क्षमता एवं समर्थ के साथ रुकने का प्रयास करेंगे और कम से कम 3 बार करें। 3 बंद करना आवश्यक है। चलिए पुनः ओम, इसी के साथ करेंगे अग्निसार क्रिया, श्वास को छोड़ते हुए और पेट को आगे पीछे करने का प्रयास। आप चाहें तो अब ले जा सकते हैं, मेरे पास से चले गए अगरबत्ती और जिसको ज्यादा लग रहा है तो अगरबत्ती काम कर रही है। आपकी आंख एवं पैनक्रियाज, आपकी किडनियों का आराम से मालिश करते हुए करें। श्वास को छोड़े तो पेट लचीला हो जाएगा, लचीला हो जाएगा तो फिर आगे पीछे चलने का सहजता एवं सरलता बढ़ेगी। आप पैनक्रियाज क्या होती है आते नहीं हो, पैनक्रियाज क्या होता है?
गुरु जी बता रहे हैं अग्ना सर भट्टी, पेट की भट्टी। ओम जी ओम। इसी के साथ करेंगे उज्जाई। उज्जाई को कंठकूप से लेते हुए श्वास को अंदर की ओर खींचने का प्रयास और ऊपर से लॉक लगा लेंगे। देखिए अपनी सुविधा के अनुसार। श्वास को छोड़ना है तो बाएं नसिका से छोड़ें। इसी के साथ करते हैं कर्ण रोगांतक। मुंह में हवा भरते हुए कानों की ओर हवा का प्रेशर देते हुए आंखों को बंद करते हुए करें कर्ण रोगांतक। ओम जी ओम जी आइए। और करते हैं शीतली शीतकारी। पहले करेंगे शीतली। शरीर की ठंडक के लिए, मुंह की ठंडक के लिए होने वाले जो अपन लोग छाले हो जाते हैं, है ना, उसी प्रकार को हमको करते हैं शीतली। करें शीतकारी। ओम। इसी के साथ चलेंगे 48 में। उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर करते हुए और घुमाएं कमर को, हाथों को खींच के रखें। प्रयास करें हाथ ऊपर खींचे रहे, तभी मजा है इसका। आनंद लेते हुए करते हुए और इसी के साथ झुकेंगे, दाएं जाएंगे, ऐसे झुकते हुए प्रणाम करते हुए माँ पितामह को वापस आए। क्रम में चले आगे, फिर बाईं ओर हाथों को खींच के रखते हुए, सांस को छोड़ते हुए
एनर्जी के साथ पुनः तालियां बजाएंगे सभी लोग एक साथ एक में एक, एक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कहते हैं हथेलियों को गरम मालिश करेंगे अपने मुखमंडल हाथों को चलिए ये बहुत जाती हुई। इसी के साथ खोलना पैर अपने चलने पिंडलियों के मालिश क्या हो गया बाबू जी बता दीजिए आपकी आवाज ऐसे लगे जैसे कमेंट ही कर रहे हो। पहले तो ना वीडियो में आओ तो आज लाइव देख रहा ना नहीं आओ तुम। हाँ, वो बातें कुछ और थी चलिए इसी में कर लेते हैं कर ली। चरण बंदगी बाबूजी के लिए विशेष रूप से किए जाने वाला चरण बंदगी बाबूजी का पैटेंट है इसीलिए बार बार पूछ लेते हैं बाबूजी क्या करना है इसी के चरण चल चल चलिए आगे के करेंगे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन आसनों में यह है पीठ के लिए लेट कर किए जाने वाला आसन और सही कर एक मिनट सही है गुरु जी। पीठ का लेटकर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम करेंगे ताड़ासन हाथों को ऊपर खींचे पैरों को नीचे खींचे और नाभि को सेंटर मान लीजिए खींचे श्वास को रखिए शरीर की अकड़न जकड़न को दूर करते हुए पुनः एक बार फिर से ओम के बाद करते हैं पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन दाएं पैर से दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराने का प्रयास बाएं पैर के अंगूठे को नासिका से लगाने का प्रयास करेंगे दोनों पैरों को जोड़ते हुए खींचते हुए नासिका के पास ले जाने का प्रयास पैर के अंगूठे को नासिका से ऐसे लगा लें अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं अर्ध पवन मुक्तासन दाएं पैर से दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने को सीने से लगाते हुए श्वास को छोड़ते हुए और ऐसे छुट्टी से लगाते इसी क्रम में बाएं पैर को मोड़ते हुए और घुटने को सीने से लगाते हुए श्वास को छोड़ते हुए छुट्टी से लगाने का प्रयास दोनों पैरों को मोड़ें और लगाएं सीने से ऐसी करें और इसी में ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे जैसे ठंडी लग गई हो बैठ जाए लग गई हो लग रही हो लग रही हो लग तो नहीं ये तो वैसे आदमी का हो ओम इसी में करेंगे ऐसे इसमें पेट की मालिश करते हुए ऐसे बैठने का प्रयास करेंगे जोश एनर्जी के साथ भी ये सभी लोग जवान हैं सभी लोग स्वस्थ हैं पूर्ण रूपेण अपने आप को ये मानते हुए बैठ जाएं ऐसे बैठने का प्रयास पैर की उंगलियों पर दान बाएं चलिए ओम इसी में कर लेते हैं दाएं बाएं से लौट लेते हैं कमर की और मालिश कर ले पेट की ऐसे 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 करते ओम करेंगे गर्भासन गर्भासन के लिए पैरों को जोड़े आसमान की ओर ले जाते हुए ऐसे पकड़ते हुए और गर्दन के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे
सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाए सभी लोग वापस सभी को और धन्यवाद। करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए तैयार हो जाएं। चलाएंगे 5 बार सीधे, 5 बार उल्टी, दोनों पैरों से सीधे उल्टी। चलिए चलाएं 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों से 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे? पाद वृत्त आसन। दाएं पैर का गोल घुमाएंगे ऐसे पूर्ण रूपेण। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। इसी क्रम को बाएं पैर से सीधे क्रम में 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों से करेंगे। अब हाथों को नितंब के नीचे लगा ले, पट पिन, और पैरों के से ऊपर उठाए और घुमाएंगे सीधे क्रम में 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत 5, 4, 3, 2, 1। साथ करते हैं पाद उत्तान आसन। पैरों को उठाएं 1 सवा फीट, अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करेंगे। पेट पर महसूस करें दबाव, हलचल महसूस करते हुए रुके रहें। सांसें सामान्य रहेंगी। इसी क्रम में आगे आए, ऊपर 45 डिग्री के समथिंग रुकने का प्रयास। आ जाए 90 डिग्री, पैरों को सीधे कर लें और ऐसे जैसे तलवों पर आसमान को उठा लिया हो, ऐसा करने का प्रयास करेंगे। पैर सीधे आ जाएंगे। इस पे यहाँ पर आपको जोर पड़ेगा और आपके सैटिका में आपको फायदा होगा, इसलिए आप थोड़ा सा रुकने का प्रयास करते हुए चलिए आगे क्या करते हैं। सर्वांग आसन। सर्वांग आसन सभी अंगों का आसन, पूरा भार कंधों पर, पैर सीधे रहेंगे, गर्दन मुड़ी रहेगी। आपके थायराइड के लिए विशेष रूप से यह बहुत फायदेमंद है। सीधे देखें, आपकी निगाह सीधे पैर के अंगूठों पर रखें। आगे चलते चलते हैं हलासन। पैरों को धीरे 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 पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे और आ जाएंगे हलासन। वापस धीरे धीरे वापस आ जाए पोजीशन लेने मरकट आसन की। एड़ियों को तन से लगा ले, घुटने से घुटना, चकने से चकना जोड़ते हुए, और मरकट आसन के 4 अभ्यास करेंगे। प्रथम 2, द्वितीय में 2, इसी प्रकार से करते हैं। 1, घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, हाथ सीधे कंधों के समांतर चले रहेंगे, हथेली आसमान की ओर रहेंगी। 2, बीच में आए,
10, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 4, पुनः 1, 2, 3, क्रिया वही विपरीत में। 4, मकटासन का दूसरा पोज। एक सवा फीट का अंतर रख ले पैरों में। एक, दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा। घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। प्रयास करें घुटने जमीन से सटक रहे और बाईं ओर कान जमीन से सटक रहे। प्रयास करें, जोर जबरदस्ती ना करें। तो क्रम वही विपरीत में। 10, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच करने का प्रयास करते हुए और दाईं ओर कान को जमीन से सटक करने का प्रयास करेंगे। 4, पुनः 1। मरकट आसन कमर के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। फायदेमंद तो सभी शरीर के लिए है, लेकिन कमर जिन लोगों की दर्द बार बार रहती है, हमेशा रहती है, उन लोगों को ये मरकट आसन करते रहना चाहिए। पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, मरोड़ हो जाती है। तो 10, क्रिया वही विपरीत में। अपनी सुविधा के अनुसार करिए। महसूस करें कमर में आप तक में दबाव पड़ रहा है, निचोड़ रहे हैं कपड़े की तरह। कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार से आपकी कमर को निचोड़ दिया गया है। 4, मरकटासन का तीसरा पोज। बाएं पैर फैला ले, बाएं पैर के घुटने पे दाएं पैर का तलवा रखते हुए घुटना जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। एकदम थोड़ा सा यहाँ बदल जाएगा। 102, 100 है बाबू जी। 2, पैर बदल लें, दाएं पैर के घुटने पर बाएं पैर का तलवा रखते हुए जाएंगे दाईं ओर। 3, प्रयास करें मोड़ने का शरीर को, अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने का प्रयास करते रहें। 4, और हाँ 1, 'मरकट आसन' बहुत लाभकारी है, हर किसी को करना चाहिए। तो पैर बदले। 3, चार, मरकट आसन का चौथा पोज के लिए सभी लोग तैयार हो जाए। दाएं पैर को ऐसा घुमाते हुए बाईं ओर ले जाएंगे, हथेली के पास में ऐसे उंगलियों से पकड़ लें और प्रयास करें पैर सीधे रहे। 1, 2, क्रम वही विपरीत। 3, चार, पुनः 1, 2, 3, 4। इसके बाद करेंगे कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। एड़ियों को नितंब के पास लाए और कमर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए रुकें। 1, कंधासन।
तो पेटुबंधासन, हाथों को कमर के नीचे लगाएं और ऊपर उठाने का प्रयास करते हुए चक्रासन अपनी सुविधा के अनुसार, क्षमता के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। सांस को भरते हुए ऐसे और आ जाए शवासन की स्थिति में। पैरों को फैलाते हुए, हाथों को शरीर के सामान तक फैलाते हुए, हथेलियों को आसमान की ओर करते हुए सांसों को सामान्य कर लें। आई हुई थकान को दूर करें। महसूस करें आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, जो आपने योग एवं ध्यान के द्वारा किया गया। सभी प्रकार से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, माँ पिता बड़ा स्वस्थ रखे। आप ध्यान लगाएं अपने गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में एवं माँ पीताम्बर के चरणों में ध्यान लगाते हुए अपने शरीर को प्रकृति की गोद में छोड़ दें। बिल्कुल शरीर पूरा ढीला, आंखें बंद, सांसें सामान। रोज मरने की प्रैक्टिस करें तो कभी डर नहीं लगेगा मरने से, क्योंकि सभी को कभी न कभी तो जाना है। कोई बात तो पहले किसी के शरीर को ऐसा रखें कि भाई बस मस्त, और ऐसे ही भगवान जब हम जाएं तो हमारे शरीर में कोई व्याधि ना हो, कोई बीमारी ना हो, हमें कोई शरीर के रोग ना हो। 100 साल की आयु हो शरीर के। इसी प्रकार से आपको रोज ये करते रहना। प्राण वायु है इसका, सुबह सुबह प्राणों की वायु को लेते हैं। और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। सभी प्राण वायु जो मच्छर ने कहा कोई, तब हम लोग जल्दी बैठा दिया ना आपको। मच्छरों को देखते हुए, बाबूजी का आदेश का पालन करते हुए। आज मच्छर ज्यादा हैं। आज मच्छर ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, मच्छर वहां पे। जी सरनाथ जी। मच्छर ज्यादा परेशान कर रहे हैं आज भैया वहां पे। हाँ 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 आज हाँ, राम कृपाल भैया ने बोल रही चादर। इसीलिए श्रीमान सभी सभी लोग मच्छरों की चर्चा पे एक बार जरूर चर्चा हो जाती है बीच बीच में। चलिए चलेंगे प्राणायाम के दूसरे दौर में। अपन करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, करेंगे 5 मिनट। 5 मिनट टाइम कम है। कमर को सीधा रखें, मुद्रा लगा लें। वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको आवश्यकता है उसी प्रकार से। कोई भजन सुनाना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, तो आज्ञा है सभी की। गुरु जी कुछ है क्या आदेश? चलिए श्रीमान हमारे गुरु जी कुछ कहने वाले हैं। मीना बहन जी ने नहीं सुनाया कभी गीत? एक आध गीत मीना बहन जी का हो जाए। आज भी बहुत देवियां हैं, रूपा जी हैं, कल्पना जी हैं, और कोई 2-3 जने हैं। कोई भी आप सुना सकती हैं कोई भजन 2-3 मिनट का।
कुसुम बहन जी भी तो हैं, जिनका जन्मदिन भी आज मान लेते हैं कि है। भैया योगाहार की लता मंगेशकर जी को आमंत्रित कर लो। दादू आपको छेड़ने से मना किया था ना उनको। ये लता जी स्वागत है, लता मंगेशकर जी का स्वागत। डॉक्टर साहब ने बीच में हाथ करवा दिया बीच में। नहीं क्या योगाहार में है? नहीं है आदरणीय? है दादू तो बोलो भाई, तो बोलो। जी, बोलती हूँ। आप सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। चलिए, एक स्वामी जी महाराज का सुंदर भजन। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, यह सोच तरस दोगे प्रभु आज नहीं तो कल, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, राजहंस चुने मोती, तुम मानसरोवर हो, राजहंस चुने मोती, तुम मानसरोवर हो, दो बूंद सुधारस की, दो बूंद सुधारस की, हमको भी पिला देना, दो बूंद सुधारस की, हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी